नमस्कार फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, वार्षिक परीक्षा 2023-24 अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 11वीं मॉडल प्रश्न पत्र विषय अर्थशास्त्र सेट बी में किस टाइप का आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है देख लेते हैं फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स का कक्षा 11वीं। क्या लिखा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। द्वितीयक समंकों के स्रोत है, तो द्वितीयक समंकों के स्रोत जो है जनगणना, RBI, NSSO रिपोर्ट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक, फिर अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है मार्शल का है। मार्शल ने कथन दिया था कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। इसके बाद है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण, निर्वचन। जो पहला कदम है ये वर्गीकरण है। ठीक, इसके बाद है आधार वर्ष होता है। तो आधार वर्ष जो होता है वो तुलना या संदर्भ वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है वर्ष आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो आर्थिक इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिवस के रोजगार की गारंटी देता है? तो ये 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष खालिस्तान में टिस्को की स्थापना हुई? तो ये हुई थी 1907 में। टिस्को की जो स्थापना हुई थी ये 1907 में हुई थी। इसके बाद है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे खालिस्तान वर्गीकरण कहा जाता है। इसको कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कालानुक्रमिक वर्गीकरण। इसके बाद तीसरा सांख्यिकी का खालिस्तान का विज्ञान है। तो सांख्यिकी जो है गणना का विज्ञान है। ठीक, गणना का विज्ञान है। चौथा, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के कुटीर उद्योग खालिस्तान अवस्था में थे? तो ये उन्नत अवस्था में थे। फिर पांचवा, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष खालिस्तान में लागू हुई? तो ये 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। फिर है छठवा, भारत की राष्ट्रीय आय में खालिस्तान क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ये सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, सेवा क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से आपके खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में देखिए, पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि चीन की तुलना भारत का मानव विकास सूचकांक उच्च है। तो ये असत्य है। दूसरा है, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। तो ये बिल्कुल सत्य। तीसरा है, संगणना अनुसंधान में हम समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं। तो तीसरा भी जो है सत्य है। चौथा देखिए क्या लिखा है, माध्यिका से मदों के विचलनों का योग 0 होता है। तो चौथा जो है ये असत्य है। पांचवा, जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है। तो बिल्कुल राइट है। छठवा है, ओजोन परत के क्षय के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी को क्षति पहुंचाती है। तो ये भी राइट है। तो इस तरीके से सत्य असत्य आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां। तो सही जोड़ी में पहला ऑप्शन हमारे पास लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ये जो है रेफ्रिजरेटर या फ्रीज होते हैं, इनसे अधिकतर निकलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर F राइट हो जाएगा। इसके बाद है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति में आ जाएगा फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। जो औद्योगिक क्रांति होने के कारण ग्रीन हाउस गैसों में अधिक वृद्धि हुई है। फिर है करवे समिति। करवे समिति 1955 में बनी थी। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करवे समिति का।
फिर है योजना आयोग। तो योजना आयोग 1950 में आया था। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1920 में, 2020 में। फिर है छठवा आंकड़ा संग्रहण। तो आंकड़ों का संग्रहण जो है व्यक्तिक साक्षात्कार होता है। ये आंकड़ा संग्रहण व्यक्तिक साक्षात्कार। और प्रत्यक्ष जानकारी, तो प्रत्यक्ष जो जानकारी होती है वो प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो इस तरीके से देखिए सभी आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 का पहला है, चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया? ये जो है रॉबिन्स ने दिया था। तो इसका उत्तर आ जाएगा रॉबिन्स। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है? तो ये 10 वर्ष में के अंतराल में जनगणना होती है। फिर तीसरा क्वेश्चन, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमनों व नियंत्रणों में ढील देने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उदारीकरण। उदारीकरण। चौथा है, ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक है परंतु उन्हें कार्य प्राप्त नहीं होता क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बेरोजगार। इसके बाद पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक निर्धनता वाला राष्ट्र है। तो यह है पाकिस्तान। छठवा देखिए, ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को जीवन की संभावित और औसत गुणवत्ता प्रदान करे कहलाता है। तो ये धारणीय विकास कहलाता है। इसको क्या कहेंगे हम? धारणीय विकास। ठीक है। इसके बाद सातवां, कर्नाटक में हुए वन संरक्षण संबंधी आंदोलन का नाम लिखिए। तो यह है अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपके कंप्लीट होते हैं। आप देख लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल है और इन सभी सवालों को आप अच्छे से याद कर ले, तैयार कर ले। जैसे छठवा है, समांक किसे कहते हैं, या आंकड़ा संग्रहण की व्यक्तिक साक्षात्कार विधि क्या है। फिर है, एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण लिखिए। फिर दूरभाष पर साक्षात्कार के 2 लाभ लिखिए। केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। निम्न आंकड़ों के से बहुलक की गणना कीजिए। तो जो सबसे अधिक बार आता है उस आंकड़े को हम बहुलक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 जो है सबसे अधिक बार आया है, तो इसकी जो बहुलक होगा ये 5 होगा। फिर समांतर माध्य की 2 विशेषता लिखिए या संगणना रीति का अर्थ लिखिए अथवा सूचकांकों की परिभाषा लिखिए अथवा सूचकांक के किन्हीं 2 प्रकार के नाम लिखिए। ठीक है। फिर पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। नगरीकरण संसाधन क्या होते हैं। उच्च प्राकृतिक गैस CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से क्या लाभ है। धारणी विकास की परिभाषा लिखिए या वैश्विक उष्णता को परिभाषित कीजिए। जैविक कृषि किसे कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सभी सवाल आप देख लें और इन सभी सवालों को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इन्हीं में से आपके वार्षिक परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि यह मॉडल प्रश्न जो है मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।